हाँ सुनो क्या करना है। ए सामने देखो, सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे का, फिर इसके बाद आपकी जिसने बैठ के बोला, सामने। हाँ किसको नहीं समझ में आ रहा, मेरी आवाज नहीं आ रही समझ में? आऊं अभी उधर, ध्यान से सुन लो। अगर होमवर्क नहीं समझा तो 21 तारीख बहुत खतरनाक होने वाली है। पहले लिखोगे ऐसे का, फिर इसका एक शब्द लिखोगे और फिर इसका वाक्य लिखोगे। अब क्या करोगे, जैसे का हो गया, एक वाक्य भी हो गया, उसके बाद खा हो गया, फिर गा हो गया, फिर घा हो गया, ऐसे पूरा ज्ञा तक एक। आ वो भी तो। अरे हाँ आ से ज्ञा तक, ठीक है। यानी आ से ज्ञा तक पहले आप एक शब्द लिखोगे और उस शब्द को वाक्य में लिखोगे। अगर ये मुझे नहीं मिला, बल्कि इनकी 3-4 दिन की छुट्टी और होने वाली है, यानी ये हो गया। अरे तो आज है 17, 18, 19, 20 और 21 को आना है क्या? अच्छा ठीक है, तो ये मत करना, आप दूसरा सुन लो। अगर ये नहीं करना है तो जैसे का हो गया, उसके बाद का, फिर का, फिर ये हो जाएगी ना, फिर इन सबका एक शब्द और उसको वाक्य में प्रयोग, ठीक है। वही सही था, अब आए ना भाई। पक्का? ठीक है, फिर अ से ज्ञा तक पूरा, आ से ज्ञा तक 3 चॉइसेस, 2 चॉइस ही है। आ से ज्ञा तक नहीं करना है तो फिर ये वाला कर लो। आ से ज्ञा तक करोगे और हाँ 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 आ से ज्ञा तक ये पहले हाँ, ये ठीक है। लिखना है अ, चलो। फिर आ से जो भी शब्द होगा और फिर उसका अर्थ। अभी ये ईशु सर आए हैं, ठीक है, ये आपको कुछ नई चीज बताएंगे, ठीक है। मेरा नाम ईशा सिन्हा है, सर ईशु बोलते हैं, सब ईशु बोलते हैं। आप लोग कैसे हो? अच्छे, आप लोग इधर ही पास में रहते होंगे। तो आज मैं आपको ना कुछ सिखाने वाला हूँ वेस्ट मैनेजमेंट, जिसे मैं सब बताऊंगा तुम्हें, तब तुम्हें समझ आएगा कि ये एक्चुअली है क्या। ध्यान से, सारी कॉपी किताबें बंद। तो पहले मैं कुछ बताऊं, पहले अपने बारे में बता दे, तू है कौन, क्या करता है। तो पहले मैं कुछ पहले बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। मैंने बताया कि मेरा नाम तो बताया मैंने आपको। तो मैं इंडियन, 2 मिनट, मैं कॉल बैक करता हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है सर? मेरे को दे दे। इसी कैप किसके पास में है? हाँ कैप, हाँ चलो शुरू करो। तो मैं इंडियन एयरफोर्स में जॉब करता हूँ। किसको पता है इंडियन एयरफोर्स के बारे में? आपको पता है? आपका नाम क्या है? काजल। तो आप क्या जानते हो इंडियन एयरफोर्स के बारे में? कुछ तो पता, कुछ थोड़ा बहुत तो पता होगा, क्या करते हैं वो? इंडियन एयरफोर्स, आर्मी के बारे में जानते हो? आर्मी के बारे में, जैसे आर्मी जो प्लेन चलाते हैं, हाँ, तो काफी लोग हैं यहाँ जो आर्मी में जाना चाहते हैं। जो प्लेन चलाते, जो प्लेन से रिलेटेड है, वो लोग इंडियन एयरफोर्स में है, ठीक है। तो मैं भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हूँ। तो मैं आप सबको एक चीज सिखाने आया हूँ, वेस्ट मैनेजमेंट। अभी तो तुम्हें लग रहा हो कि बड़ा बड़ा शब्द बोलने भी, वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, लेकिन मैं धीरे धीरे बताऊंगा ना तो समझ आ जाएगा। तो वेस्ट से क्या समझते हो तुम? अच्छा, डस्टबिन किसके घर पे है? तुम्हारे घर पे है डस्टबिन?
है तुम्हारे घर? सबके घर पे होगा लगभग। डस्टबिन में तुम लोग क्या डालते हो? कूड़ा, कैसा कूड़ा, क्या क्या कूड़ा डालते हो? फेंकने वाला है, जैसे कागज डाल देता हूँ मैं, दूध की थैली डाल देता हूँ मैं, मेरा चार्जर खराब हो गया तो कहाँ फेंको, डस्टबिन में फेंक देता हूँ मैं। ऐसे ऐसी चीजें फेंकता हूँ। तो डस्टबिन का भी मेरा बहुत ज्यादा ही भर जाता है, कहीं मेरा कम भी होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है डस्टबिन में, मतलब अगर कचरा ज्यादा हो, वेस्ट ज्यादा हो, तो वेस्ट ज्यादा हो चलेगा या कम हो चलेगा? मतलब वेस्ट कम करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप लोग? करना चाहिए। लेकिन ये तो पूछ रहा था कि क्यों करना चाहिए कम? मैं तो नहीं करूंगा, है ना? ये बोला क्यों करूंगा मैं? वेस्ट ज्यादा हो कम हो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो मैं जाके फेंक ही देता हूँ। लेकिन कम करना चाहिए। क्यों कम करना चाहिए वो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको पता है कचरे भी दो तरह से होते हैं, वेस्ट भी दो तरह के होते हैं। हाँ, एक सूखा एक गीला। सूखा और गीला होता है। और उसमें भी अगर हम मतलब आसान भाषा में समझे तो एक अच्छा कचरा और एक बुरा कचरा, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। पर अगर हम आसान भाषा में चले इन बच्चों के लिए, अपना कचरा और एक बुरा कचरा। अब अच्छा कचरा क्या है और बुरा, गुड वेस्ट और बैड वेस्ट क्या है, ये समझना चाहते हो? तो अपने अगर हम डस्टबिन के अंदर जाए डस्टबिन को देखें क्या है उसके अंदर, तो उसके अंदर अगर हम सब्जी काटते हैं तो उसके छिलके होते हैं, आलू के ये सब होते हैं ना, छिलके होते हैं ना। क्यों काजल होते हैं? साजन होते हैं ना। और क्या क्या हो सकता है अच्छे कचरे में? जैसे वेजिटेबल पेल्स हो गए, हाँ। ये सब, या फिर कोई वेजिटेबल खराब हो गई, वाटरमेलन का छिलका, ये सब होता है। इन सबको हम अच्छा कचरा कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं? तो ये कह रहा था मेरे से, ये कह रही थी मैं नहीं मानती, मैं किसको अच्छा मांगू तो बदबू दे रहा है। अच्छा क्यों है वो? अच्छा थोड़ा इसलिए डाउट दे सकते हैं गाय को या एग्जाम्पल ले रहा है वो। ये तो कह रही मैं नहीं मानूंगी, वो तो बदबू कर रहा है, मैं क्यों बोलूं उसे अच्छा कचरा? तो मैं बताता हूँ कि वो अच्छा क्यों है, और प्लास्टिक, दूध की थैली, ये सब बुरा क्यों है, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। और चार्जर मेरा जो पुराना रखा है वो मेरा बुरा कचरा कैसे हो गया? वो अच्छा कैसे? वो तो बदबू नहीं दे रहा, लेकिन तो बदबू दे रहा है। वेजिटेबल, तो इसने मेरे से ये पूछा तो फिर मैंने इसको बताया कि मैंने एक गड्ढा, अगर हम एक गड्ढा करें और उसके अंदर अगर हम ये सारी चीजें डालें, क्या डालें? वाटरमेलन का छिलका। और एक फायदा है, अगर वाटरमेलन को वो डालेंगे ना तो उसमें पेड़ भी उगता है। पेड़ तो उगता है, चलो मान लो, छिलके से पेड़ नहीं उगता ना। छिलका डाला और एक गड्ढा हमने इधर किया, एक गड्ढा हमने इधर किया। उसमें मैंने क्या डाला? अपने फोन का चार्जर डाला, दूध की थैली डाली, प्लास्टिक डाला और दोनों को बंद कर दिया। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद आए हम, कितने साल बाद आए? 3 साल बाद आए मान लो। 3 साल बाद हमने वो वाला गड्ढा खोला। उसमें क्या था उसमें? चार्जर। इसमें था चार्जर, उसमें क्या था? वेजिटेबल्स की कुछ चीजें थे। वेजिटेबल के चीजें थे, तरबूज का छिलका था, इसके घर से आया था, है ना? और भी चीजें थी ना। तो जब हमने इसको खोला ना, गायब हो गया वो। वो एक तो कहाँ गया वो? मिट्टी में मिल जाता है। कहाँ गया पता है तुम्हें? तुम्हें पता है कहाँ गया? चुंगे लेके कहीं चला गया वो। पता है कहाँ चला गया? जो जमीन के नीचे ना बहुत सारे बैक्टीरिया और मतलब कीटाणु होते हैं, वो क्या करते? वो खाने की चीजें हैं तो उसे खाते हैं। कोई प्लास्टिक खाता है? तुम में से कौन खाता है? तुम खाते हो? नहीं खाते। तो प्लास्टिक तो कोई नहीं खाता, तो वो भी प्लास्टिक नहीं खाते। तो हमने जब वो वाला खोदा, वो वाला जब बाहर निकाला तो वो वैसे का वैसा ही था 3 साल बाद। और 3 साल बाद तो छोड़ो, 100 साल बाद, 200 साल बाद भी अगर हम उसे निकालेंगे ना उसको, तो वो चार्जर मेरे को वैसा ही मिलेगा। थोड़ा गंदा हो गया होगा लेकिन वैसा ही मिलेगा। तो वो जल्दी होता है, वो ऐसी बात नहीं होता। कमजोर हाँ हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो वैसा ही। तो ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं होता, लेकिन वो होने में बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम। मतलब इतना इमेजिन नहीं कर सकते हम। 5000 6000 साल, कुछ तो उससे भी ज्यादा लेते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि हम किसी जमीन में गाड़े और फिर वो क्या कहते हैं, वो छोड़ दे। तो इससे हमें नुकसान क्या है? ये पूछ रहा था। कौन पूछ रहा है? वो पूछ रहा था मुझसे। ठीक है ना, जमीन के अंदर है ना, ऊपर तो नहीं है ना, तो क्या दिक्कत क्या है हमें? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ही पूछा चाहे 1000 साल बाद गायब हो, 5000 साल गायब हो, हमें क्या दिक्कत है? ऐसे पूछ रहा था। हाँ बात है। लेकिन फिर मैंने इसे बताया कि नहीं, दिक्कत है।
क्योंकि भाई क्यों दिक्कत है? गांव में कौन गया है? गांव में सभी गए हो ना? गांव में लोग जो खेती मैं कभी करते नहीं गई आज तक हैं, का। पेड़ उगाते हैं, किसने देखा है? हैं? तुमने देखे है ना? तो अगर जो गांव की जमीन होगी, गांव की जमीन में मैं प्लास्टिक वगैरह ये सब चीजें फेंकूंगा, जो खेती वाली जमीन है उसको नीचे भी गाड़ दूंगा, मान लो ऊपर से फिर मैं प्लांट उगाऊंगा, तो क्या प्लांट उतने अच्छे उगेंगे? क्या पता नहीं भी उगेंगे। उधर देख लेना। क्यों नहीं उगेंगे? क्यों नहीं उग सकते? क्यों नहीं उग सकते भाई? क्योंकि एक क्योंकि जैसे कभी तुमने कोई ऐसे प्लांट है छोटा सा, उसको से निकाला है हमारे से, पूरा निकाला है, तो उसके नीचे क्या रूट्स होते हैं ना, और बड़ा पेड़ होगा तो बड़े पेड़ के नीचे और ज्यादा रूट्स होंगे, तो वो जमीन के नीचे उनको कनेक्टिविटी चाहिए होती है, ठीक है ना? और वो जमीन से अच्छी अच्छी चीजें भी लेते हैं, तो प्लास्टिक जमीन को अच्छी चीज देगी? नहीं देगी, वो खुद उल्टा बुरी चीज नुकसान है। करती है भाई। लेकिन हाँ, जो इसके घर से तरबूज का छिलका आया था, वो सही है भाई। वो जो है, या फिर कोई इसके घर से जो सब्जी कट के आई थी, वो सब जो छिलके हैं, वो सब अच्छी चीज दे सकती है ना जमीन को? दे सकती है, नहीं दे सकती? दे सकती है ना? तो वो इसलिए फायदेमंद है, इसलिए वो गुड वेस्ट है और ये सब बैड वेस्ट है। अब गुड वेस्ट, बैड वेस्ट या नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल तुम लोग समझ गए हो हाँ। क्या होता है, ठीक है ना? मतलब मैं वैसे हैवी शब्द यूज नहीं कर रहा क्योंकि छोटे बच्चे भी है यहाँ पे, तो ये मैंने ऐसा समझा कि गुड वेस्ट होता है, एक बैड वेस्ट होता है। हाँ। तो अब हमें पता तो चल गया, इसने बोला हमें पता चल गया कचरा कम क्यों करना है, लेकिन ये पूछ रही थी मेरे से कि कचरा कम करे कैसे। तो अब हम मिलेंगे, पानी में डालना स्टार्ट करो। नहीं, हमें डस्टबिन में कचरा कम करना है, मतलब हमें कुछ करना है कि कम से कम चीज हम उसमें फेंके, है ना? और अगर कोई चीज फेंक भी रहे हैं तो उसे सही तरह से फेंके, सही जगह दे उसे, है ना? तो अब मैं तुम्हें मिलाऊंगा 3 आर से। 3 आर कौन है? आर से किस किसका नाम है? तेरा क्या नाम है? और किसी का नहीं आर से नाम? ठीक है, तो मैं इसका नाम, तो मैं 3 बच्चे लूंगा, ठीक है? 3 बच्चे, एक का नाम होगा रिड्यूस, ठीक है, तुम्हारा नाम। तो 3 आर्स होते हैं। 3 वैसे अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। 3 बच्चों का नाम रखूंगा ना मैं, हाँ, तुम्हारा नाम रिड्यूस हो गया, इसका नाम रीयूज हो गया। 3 बच्चे खड़े होके आगे चले जाओ। तो पहले रिड्यूस आएगा, खड़े होके आगे चले जाओ। 3 बच्चे जिनका नाम लिया है रिड्यूस। पहले रिड्यूस ही आएगा, पहले रिड्यूस। आएगा। तो पहले हम रिड्यूस से सीखेंगे ना कि हमें रिड्यूस कैसे करना है, ठीक है? तो मेरे को क्या था कि मुझे पानी पीना था, ठीक है? मैंने पानी पीना था तो मुझे फ्रिज में बोतलें डालनी थी, तो मैंने क्या किया, बोतलें भी डाल दी, ठीक है? बोतलें कहाँ से लाया? मैं खरीद के लाया बोतलें अलग से रंग बिरंगी। उसके बाद में पेप्सी पीनी हो तो पेप्सी भी ले आता हूँ, फिर उसकी बोतलें अलग फेंकता हूँ मैं। ये अच्छी बात है? मैं इसको कम कर सकता था ना, मैं जो पेप्सी पीता था उसी की बोतल को साफ करके उसको दोबारा से फ्रिज में रख के पी सकता था ना, लेकिन मैंने क्या किया, इस आर ने क्या किया, रिड्यूस ने, मतलब इस आर ने मुझे बताया, रिड्यूस ने बताया कि आप इसको कम कर सकते थे, और भी बहुत जगह है जहाँ मैं रिड्यूस कर सकता था। तो इस आर का मतलब क्या है कि जितना हो सके कचड़े को हम कम करेंगे, फालतू नहीं करेंगे, तो अपने कचरे को कम करेंगे। अभी तुम बैठो, रिव्यूज की बाजी आ गई। तो मैं पहले क्या करता था कि जैसे मान लो कोई चीज खराब हो गई तो उसको कुछ नहीं करता था, वैसे मान लो कोई वो हो गया, कोई पॉट सा हो गया, है ना, तो मैं उसको ऐसे ही छोड़ देता। कोई जैसे बॉटल टाइप की हो गई, कोई प्लास्टिक की चीज हो गई, बोल के समझ कर छोड़ देता। लेकिन रियूज ने पता है मुझे क्या बोला कि भैया आप उसको आधा काटो और उसमें छोटे छोटे छेद करो, है ना, और उसमें मिट्टी भरो और फिर उसमें पानी डालो, पेड़ उगाओ, तो आप इसको रीयूज कर सकते हो। उसने, मैं एक बार एक ही ट्रे लाया तो उसने बोला भैया आप इसको फेंक क्यों रहे हो, आप इसको अपने दीवार पे सजा के, इसमें ड्राइंग बना के, अच्छा इसको सुंदर करके पेंटिंग कलर से इसको दीवार में भी तो लगा सकते हो। तो रियूज ने मुझे ये बताया, तूने बताया ना, भूल गए। बैठो, तुम्हारा नाम क्या था? बोलो अपना नाम बोलो। मेरा नाम रिसाइकल है। रिसाइकल है, रिसाइकल तो अभी रिसाइकल समझते हैं हम। जैसे मेरे फोन का जो चार्जर था,
चार्जर का है कि मेरे अंदर उतनी वो क्षमता नहीं है कि मैं चार्जर का जो चीजें हैं उसको मैं अच्छे से वो कर पाऊँ। मेरे पास ना उतनी मशीनें हैं जो मैं उससे कुछ और नई चीज बनाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो कर सकता है उसको दूंगा ना, है ना। ये कर सकती है तो मैं इसको दूंगा, इसकी फोन की दुकान है, ये कुछ कर सकती है। मेरा फोन खराब हो गया, फोन चल नहीं रहा, लेकिन फोन के अंदर ऐसी बहुत चीजें होगी, उसका कैमरा होगा चल रहा होगा, उसका माइक होगा जो चल रहा होगा, उसका स्पीकर होगा चल रहा होगा, लेकिन मैंने क्या किया, फोन को डस्टबिन में फेंक दिया। फिर ये आया रिसाइकल, इसने मुझे बताया कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप और भी तो कुछ कर सकते थे ना। तो आप अगर इसको, तुम्हारा नाम क्या है? नेहा को देते, नेहा की फोन की दुकान है। नेहा अगर सेजल का फोन खराब होता, इसका होगा, इसका फोन खराब, क्या नाम है तुम्हारा? मुन्ना का फोन खराब होता, मुन्ना का स्पीकर खराब होता, तो मैं इसमें से निकाल, ये उसमें से निकाल के उसमें लगाती, मतलब यूज होता ना उसका, होता कि नहीं होता। तो इसने मुझे ये बताया रिसाइकल ने, ठीक है। तो बैठो तुम भी। तो कौन मुझे और कोई चीजें बता सकता है, कोई मतलब हम कचरे को, हम 3 R सीखे हमने, क्या थे 3 R? रिड्यूस, रिसाइकल, एक और था, तुम्हारा नाम क्या था? भूल गए, अपना नाम भूल जाते हो। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस में हम कचरे को कम से कम करते थे, कम से कम करते, तुमसे ना रिड्यूस, कम से कम करते थे। रियूज में क्या करते थे, उस चीज को दोबारा यूज करते थे, किसी चीज को दोबारा यूज करते थे। सब्जी खरीद के लाए तो फिर हमने क्या किया कि जो पन्नी थी उसको दोबारा ले गए सब्जी खरीदने के लिए, ऐसा नहीं कि उसको फेंक दिया, भैया से बोला भैया नई पन्नी दो, तो हमने रीयूज किया उसका, ठीक है। और रिसाइकल में हमने क्या किया, अभी हमने सीखा था। और हमें इन्हीं तीनों से रिलेटेड और कोई कुछ बता सकता है? हाँ भैया मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, कोई कुछ पता हो किसी को? चलो नहीं पता, कोई बात नहीं। तो हम खुद सोचते हैं ऐसी चीजें कि हम कैसे इन सबको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं तुम्हें खजाने के बारे में बताता हूँ, जो कचड़े से बनता है। हाँ, लेकिन वो हमारे लिए खजाना नहीं, वो खजाना पेड़ों पौधों के लिए। पर पेड़ पौधों भी तो हमसे रिलेटेड है ना, वो नहीं रहेंगे तो हम खा पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो एक तरह से है तो खजाना ही ना। तो मैं सिखाता हूँ कि खजाना कैसे बनाते हैं। तो तुम जैसे तुम लोग का घर आसपास में है, तो तुम अपने घर के पास क्या कर सकते हो, कंटेनर बना सकते हो जो एक ऐसी जगह पे रखा हो जो थोड़ा दूर हो, एक गड्ढा खोद सकते हो। उस गड्ढे में तुम अपने घर के सारा वेजिटेबल वेस्ट, इसका वाटरमेलन का छिलका और वो सब तुम क्या कर सकते हो, उसमें डाल सकते हो, है ना। सब्जी सबके घर में बनती है, डेली बनती है, छिलका ही बहुत सारा होता है, और भी जैसे कुछ चीज सड़क गई, मतलब जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो भी अच्छा कचरा है, उसको अगर हम तुम उसमें डालोगे, उसको जमा करते रहोगे तो क्या होगा, 20-30 दिन बाद ना वो चीजें उसको खा जाएगी, जो बैक्टीरिया होता है खा जाएंगे। लेकिन कुछ तो बचता है, थोड़ा बहुत तो बचता है ना, डिकम्पोज फॉर्म में, डिकम्पोज फॉर्म में जो थोड़ा बहुत बचता है ना, उसको अगर हम जहाँ, जैसे मेरे को वो हमने कलेक्ट करना है, फिर उसको जो पेड़, जिस पेड़ को हम जहाँ पे पेड़ उगाना है, वो जमीन पे अगर हम उसको स्प्रेड करेंगे ना, तो बहुत अच्छी खेती होगी। हमें कुछ बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा, जैसे खाद खरीदते हैं ना लोग, वो एक नेचुरल खाद है, वो खाद से भी ज्यादा अच्छा है, इसलिए वो पेड़ों के लिए खजाना है। तो खजाना बनाना तो सीख लिया आपने, और कुछ सोचो, और क्या कर सकते हो। तो सब्जी लेने कौन जाता है आप लोग? लेने जाते हो क्या, जो कभी आलू लेते होगे, आलू के लिए अलग पन्नी लेते होगे, फिर प्याज लेते होगे, और भी बहुत सारी सब्जियां लेते होगे, आप लोग लेते हो ना, बैंगन लेता है वो, बैंगन लेते हो, है ना। तो सबके लिए अलग अलग पन्नी लेते हो, आप लेते हो ना, सबके लिए अलग अलग पन्नी लेते हो, आप लेते हो क्या, लेते हो ना पन्नी? क्या बात कर रहे हो? हम कह रहे बात नहीं कर रहा, वो उसके अलग अपने थॉट्स में खो गए थे। तो हम सबके लिए अलग अलग पन्नियां लेते हैं ना, है ना। तो फिर क्या हम उसको कम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अब हमने क्या किया कि एक दिन गए मंडे को सब लेने गया, ठीक है, मंडे को लेने गया, सब्जी ले आया, इसमें मान लो 4 तरह की सब्जी ली, उसका बैंगन लिया, उसका वाटरमेलन भी लिया, गोभी आलू की सब्जी ली, इसने 4 सब्जियां ली उसने। जब 4 सब्जियां ली तो 5 पन्नियां मान लो हो गई। लेकिन अगर ये उसकी जगह क्या ले जाता, थैला ले जाता। थैला किसका? क्लोथ का, मतलब जो क्लोथ से बना हो, कपड़ों से बनता है, कपड़े नहीं जाते तो क्लोथ का थैला देता है ना, तो ऐसा थैला बनाता।
तो फायदा होता उससे, हाँ होता है, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हम अपना कचड़े में जो 4 पन्नियां थी उसको कम कर देते। हाँ। जो पन्नी 1000 साल बाद जमी, 1000 साल बाद भी जमीन में गाड़ के निकाले तो वैसी की वैसी निकलती। उस पन्नी को इसने 4 पन्नी को कम करने में मदद की ना। और अगर ये 4 कर सकता है तो तुम सब कितने सारे हो। भाई मैं इसके बारे में कभी नहीं सोचा। नहीं सोचता ना, तो अभी तुम्हें पता चला ना कि मतलब प्रॉब्लम क्या है, तो अब तुम सोचोगे। क्योंकि मैं तो अभी तो यस बोल सकते हो। अभी तो बोल दो। क्या बोल रहे हैं ये? आप लोग थोड़ा थोड़ा कचरा कम करोगे जब भी आपसे स्टार्ट होएगा और सब लोग ऐसा करेंगे। यानी बच्चे ही पन्ना इकट्ठा करके रखते हैं उड़ाने के लिए। और तुम दूसरों को ऐसे बताओगे तो वो भी समझेगा इसका मतलब, क्योंकि तुम लोगों ने अभी समझा क्या होता है ना। कोई इसको कुछ समझता है नहीं, ये वेस्ट है, इसको क्या पड़े, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने इससे खजाना ही बना के दिखाया, तुम्हें दिखाया ना। वो सोना तो नहीं मिला था। पेड़ों के लिए सोना ही है। पेड़ों के लिए सोना है। अच्छा खाओगे तो अच्छा तुम पे ही रहेगा। तुम भी अच्छा बनोगे फिर, हाँ ठीक है ना। सारे बच्चे यहाँ पे आके 2-2 लाइनें बोलेंगे जो भैया ने बताया। 2-2 लाइनें, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूनी 22। मुझे 22 बुलेट पॉइंट चाहिए। यहाँ पे आके बताओ भैया ने क्या क्या बोला। आ जाओ, हाँ आ जाओ, गुड। अच्छे से, अच्छे शब्दों में, बढ़िया से, गुड। हाँ शुरू करो बेटा। कचरे से खजाना बनता है। हाँ बता दे। तो पहले भी तो बताया खजाना कैसे कैसे बनता है। मिट्टी में जैसे आलू प्याज टमाटर के छिलके होते हैं ना, तो मिट्टी काट देते हैं तो पेड़ों के लिए वो खजाना होता है। 1 मिनट। गुड। जब एक बच्चा बोल रहा है तो दूसरा बच्चा नहीं बोलेगा इधर से। और एक होता है वेस्ट, हाँ एक अच्छा कूड़ा, एक होता है बुरा कूड़ा। गुड। और मतलब बहुत बढ़िया। वेरी गुड, क्लैपिंग करो इसके लिए जरा। हाँ ने नेक्स्ट। अच्छा बताया। आजा बेटा, आजा बेटा। कोई दोनों तरफ बोलो बोलो। सुनो, आधे घंटे भैया ने बोला, आधे घंटे, पता है पूरा 30 मिनट आप लोगों को बोला। 30 मिनट में क्या 10-10 सेकंड के 2 सेंटेंस भी नहीं आपके पास। तो ये जो रिकॉर्डिंग हुई है ना, ये पूरा लिखने को दूंगा 10 बार। हाँ अपने नाम वाले, चलो इसे सुना दो, उसको दोबारा बुलाऊंगा। आज अपने नाम वाले ही बता दो। रोहित, तुम्हारे नाम का मतलब क्या था, इनका मतलब क्या था नाम का? मेरे नाम का मीनिंग पूरा पता है। अब तो अब से कोई नहीं। हाँ जी, क्या मतलब? रिड्यूस, रीयूज, एक ही नाम था तेरा। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, तीनों का क्या मतलब समझे तुम? रिड्यूस का मतलब कम यूज करना, जो जरूरत ना हो तो यूज ना करें। रीयूज मतलब दोबारा यूज करना, जैसा कि पन्नी वाला बताया था भैया ने, जो बाजार में तुम पन्नी लेते हो उसकी जगह झोला लेके जाओ। और रिसाइकल मतलब दोबारा यूज करना, पानी की बोतलें जो तुम यूज करते हो। कुछ तो याद होगा। नहीं याद हो तो अभी 20 पॉइंट लिखेंगे और 20 बार लिख के रहना। नहीं, अगर मैंने लिखना शुरू किया तो फिर काम बढ़ जाएगा। बताओ, नहीं आ रहे हो? नहीं, चलो आज से 11 तक के आगे का होमवर्क है ये आगे इसको बताओ। हाँ नहीं, इसका होमवर्क नहीं है, इसने बोल दिया इसका होमवर्क नहीं है। आ जाओ, इसको होमवर्क नहीं करना, आ जाओ। हाँ बोलो, शुरू करो। जो भैया ने बताया उनमें से कोई 2 लाइन बतानी है तुम्हें अच्छे से। कूड़ा कम करना है तो अपने घर से थैला लेकर जाना और सेंटेंस नया बताना है, जो बोल दिया वो नहीं बताना है। नहीं तो क्या है, मैंने जितना सुना ना, मुझे जितना याद होगा मैं सब वहाँ पे लिखूंगा और वो पूरा आपको लिख के लाना पड़ेगा 5 बार। तैयार हो? हाँ, इसका
नहीं होएगा, इसका भी एक्स। हाँ हाँ ठीक है, रोहित का भी नहीं। हाँ रोहित तो जयराम का नहीं होगा। मैं भी हूँ सर। हाँ बोलो। तो जाओ साजन, अगर बताना है तो आगे जाओ। चलो इसका ये इधर आ जाओ। हाँ साजन होमवर्क नहीं करना है। हाँ चलो इधर जाओ जाओ जाओ। 2 मिनट ले लो। हाँ 2 मिनट लो। हाँ शुरू भैया, करो। जो भैया ने बोला उसका मेरा बताना है। उसी को बताना है। बता दे। क्या सीखा आपने? मैंने बोला था एक गड्ढा उधर, एक गड्ढा उधर। तो इस गड्ढे में वाटरमेलन का छिलका जैसे का मेरा और आलू के छिलके हैं और उसमें चार्जर है भैया का टूटा वाला और फोन है, प्लास्टिक है, बोतल है, दूध की थैली है, उसमें वो सब है और उसको उन दोनों को ढाक देंगे, 30 साल बाद देखेंगे तो वो गायब हो जाएगा और वो वाला नहीं होगा और उसमें जो लाएंगे कीड़े उसको खा गए। चलो गुड। आज का होमवर्क भी खत्म हो गया। हाँ आ जाओ आ जाओ। मुझे पूरा कम से कम 50 पॉइंट में लिखूंगा अभी। 50 पॉइंट। पीछे मैं सुन रहा था ना ध्यान से। हाँ चलो। वो किसके घर पे डस्टबिन है? भाई घर पे नहीं है, घर पे उसको पहली फेंकना है। ओके। दूध की थैली और क्या बोला? दूध की बताना थैली। नहीं है, बताना है। वो तो खड़े रहो बेटा। मैंने भी बच्चे बोतल प्लास्टिक नहीं करेंगे और दूसरा हाँ, पहला होमवर्क है। कौन बोल रहा है करेगा नहीं? कौन कौन बोल रहा है नहीं करेगा? हाथ खड़े कर लो। ठीक है। जिसको नहीं करना वो आगे इधर आ जाओ। मुस्कान बोल रही है। आज से 11 तक क्या करना है? पहले उसका एक शब्द बनाना है और फिर उसका वाक्य बनाना है। ये सभी का होमवर्क है। हाँ? मैं बता दूंगी। जो नहीं बना पाएगा बाहर आ जाओ। आ जाओ। ये मुस्कान कह रही है मैं नहीं करूंगी। मुस्कान बाहर आ जाओ। अरे ये तो करूंगी मैं। अब उसके बाद बाकी बच्चों को क्या करना है? कचरे को कम करने के उपाय। सर यहाँ 2 पेज लिख के लाना ना। 2 पेज। हाँ बस हो गया सर। ए रोहित मना कर दिया। चिपक मत। जयराम पीछे बैठो थोड़ा और। सर इतना ऐसे भाई पीछे कैसे? हो जाएगा इतना। सर जिसको नहीं करना अभी बाहर आ जाए, क्योंकि अभी बोल दोगे तो 21 तारीख को अच्छा रहेगा। अगर अभी नहीं बोलोगे तो 21 तारीख बड़ा खतरनाक होने वाला है। और 21 तारीख को जो नहीं आएगा फाइन लेके आना और मैं घर आऊंगा पैसे लेने के लिए। अरे 50 रुपए फाइन। 100 था सर। 100 50 ना आने का और 50 होमवर्क ना करने का। अब क्या है सुनो, ये 2 हैं जो होमवर्क आपको करने हैं। 2 पेज। ये 2 पेज लिखने हैं कचरे को कम करने के उपाय। तो भैया ने जो बताया, रीयूज करना है, रिसाइकिल करना है, पॉलिथीन को यूज नहीं करना है। अगर मान लो आपके घर में कोई कचरा वेस्ट निकलता है उसको गाय को खिला देना ताकि बर्बाद ना हो। ठीक है, कम से कम पॉलिथीन लेके आनी है। तो 10 तो मैंने ही बता दिए अभी खड़े होके। गाय नहीं आती तो गाय को ढूंढो, गाय नहीं आती तो गड्ढा खोदो। बहाने बहुत है इनके पास। अबे फारिक में बहुत बढ़िया होती है। अच्छा गाय नहीं आती तो गाय वाला तो आता होगा जो गाय के लिए रोटी लेके जाता है। आता है। अभी किसी को होमवर्क लगता नहीं समझ में आया तो बाहर आ जाओ। किसी को नहीं होगा तो बाहर आ जाओ। हो जाएगा।